कणकवाल रैली हुई 70,000 बंदा सी, 50,000 नौजवान सी। मैनू बड़ी खुशी हुई। वाह, मैं पहली बारी उधर मेरी स्टेज ते अखां चों हंझू आए सी खुशी दे कि परमात्मा तेरा शुक्र है कि तू आप विच वरत के जवानी पंजाब दी कायम कीती है। ते जे शूटिंग दे विच 2-2 4-4 किले मिध देने जिमीदार दे ते मैं कई बारी कहना बाबा जी किन्ने पैसे, ते मैनू कहंदे तैनूं शर्म आउणी चाहीदी है, तू साडा पुत्तर है, तू भावां सारी फसल मिध दे तेरी है। कि कदे आपां नौजवानां नूं दस्सिआ कि पंजाब किड्डा वड्डा सी, तिब्बत तो लैके कश्मीर तो लैके कंधार तो लैके लाहौर रोपड़ तक ये छोटा क्यों है? पंजाब क्यों गया, किथे गया जिहड़ा हिंदुस्तान तो भी वड्डा सी? मैं पूछना चाहना पंजाब किथे है तुहानूं सारिआं नूं? ਇਹਦਾ जवाब इस करके नहीं आप दे सकते क्योंकि आप अपनी हिस्टरी तो ना वाकिफ हैं। मेरे तो कोई गलती हो जाए तो माफ करना, गुरु जवाबदार है। लेकिन मैं पूछना चाहना इस तरह क्यों होया? इस करके क्योंकि हर मां चाहती सी कि भगत सिंह गुआंढियों से पैदा हो, मेरे ना पैदा हो। मैं पंजाब च हाल देखी, असी अपने गुरुआं नूं भुल्ले, अपने योद्धिआं नूं भुल्ले, आपां किहदे इष्ट निरंकार महाराज नूं भुल्ले। इस करके साडी हिक दे विच बरछा कढिया गया। जिमीदारां कोल 200 किले पैली, 300 किले पैली, यूपी जाके बात कीता। मेरे पिता जी 1937 उत्थे गए सी, 4000 किले पैली लई, सारे पंजाबियों नूं जाके उत्थे बसाया। मैं पुछना चाहुंदा जद 18 किले की सीलिंग लगी सी उदों की है, उदों आवाज क्यों नहीं उठी? उस वेले क्यों नहीं दिखिया? क्यों आने वाला समा बड़ा भयानक है। बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं जथेबंदियां नूं बहुत बहुत बधाई दिना। महाराज थोड़ी उम्र लंबी करे, तुहानूं खुशियां दवे, चढ़दियां कलां च रखे, तुसीं अगे हो के सारे पंजाब दा सिर उच्चा कीता। तुहानूं बहुत बहुत बधाई। दूजी बधाई सारियां मातावां नूं, भैणां नूं, धीआं नूं, बुजुर्गां नूं, मेरे बच्चिआं नूं, खासकर नौजवानों नूं। तुसीं ओह मिसाल पैदा कीती है जिहदी उड़ीक मैनूं 40 साल तो रही कि जब मैं पंजाब की जवानी देखदा सी तो कई बारी अखां चों हंझू आ जांदे सी। ते अकाल पुरख महाराज नूं कहना सच्चे पातशाह ये पंजाब की धरती नूं नज़र तो बहुत लगी है, पर ऐतकी नज़र कोई लंबी हो गई, लेकिन तुहानूं देख के मैनू महसूस होया कि पंजाब की धरती वाल कोई हुण अख पट के नहीं देख सकता। अंदोलन चलाने, अंदोलन करने, हक्कां की लड़ाई है। 1909 दे विच अंदोलन होया। भगत सिंह जी उदों पैदा नहीं सी होए। उन्हां दे चाचा अजीत सिंह जी, उन्हां दे पिता श्री कृष्ण सिंह जी, उन्होंने अंदोलन चलाया। यही बिल आए सी और एक बिल उन्होंने होर अंग्रेज़ों ने भेजिया सी कि फसलों ते टैक्स लगेगा। अंदोलन बहुत लंबा चलिया, 9 महीने अंदोलन चलता रहा। ट्रेनां ते लोग पै गए, जिद्दां शंभू बॉर्डर ते बैठे सी, गोरियां ने ट्रेनां चलातियां, अंग्रेज़ों ने, बहुत लोग शहीद होए। उस वेले 45,000 तो 50,000 बंदा शहीद होया। अज ये अंदोलन दिल्ली तक गया, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसकी बधाई सारे पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, सारे देश के लोगों को। पर मैनू याद है
क्योंकि मैं कोई बुलारा नहीं, मैनू गुरु घर तो हुक्म होया है, जो मेरे मन च है वो गुरु बोलता है, ते जो मैं बोल रहा वो बाबा जी आप बोल रहे ने, मैनू कख नहीं आउंदा। मेरा इन्ना ही हुक्म सी गुरु घर तो, मैनू लग्या भी जा के पंजाब के लोगों को जगा, कौम बड़ी सुत्ती पई। बड़िया रैलियां मैं कीतियां, पहली रैली मोगे कीती सी, नौजवान बंदे 10 होने उत्थे बजुर्ग बैठे सी चिट्टियां दाढ़ी वाले मेरे अगे, तो बंदे सोचते सी पता नहीं बाबा की बोली जाता है। तो मैं 2-3 रैलियां करके वापस चला गया टाला साहब। और मैं बाबा जी मैनू कित्थे फसाता तुसीं, ये मेरा काम है, मेरी इत्थे गल कोई नहीं सुनता। बाबा जी कहते बुलंद आवाज च बोल, जो बोलना बोल, प्रवान होवेगा गुरु का हुक्म है। बाबा दर्शन सिंह जी कहते कणकवाल रैली हुई, 70,000 बंदा सी, 50,000 नौजवान सी। मैनू बड़ी खुशी हुई, वाह। मैं पहली बारी उस दिन मेरी स्टेज ते अखां जो हंझू आए सी खुशी दे कि परमात्मा तेरा शुक्र है कि तू आप विच वरत के जवानी पंजाब दी कायम कीती है। मैं कोई लीडर नहीं, कोई सियासती बंदा नहीं, लेकिन पंजाब की धरती नाल मैनू लोग पुछदे तेनू इन्ना मोह क्यों? वो इस करके कि जब मैं अपनी भरपूर जवानी दे विच शूटिंगां कीतियां ते मेरियां मातावां, मेरियां भैणां, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे मैनू अपने घर रख के रोटी खवाते हुंदे सी। ते जे शूटिंग दे विच 2-2, 4-4 किले मिध देने जिमीदार दे, ते मैं कई बारी कहना बाबा जी किन्ने पैसे, ते मैनू कहते तेनू शर्म आनी चाहिए, तू साडा पुत्तर है, तू भावां सारी फसल मिध दे तेरी है। मैं हर पंजाब के घर का कर्जदार है, मैं नमक खाता, मावां ने मैनू प्यार दिता, धीआं ने मेरे गुट ते रखड़ियां बनियां, भैणां, मेरे बुजुर्ग, वो दर्द मेरे सीने च जागदा सी। लेकिन मैनू ये नहीं सी पता कि मैनू लिया के गुरु महाराज ने इत्थे खड़ा कर देना जिथे मेरे भी 4 शब्द गुरु की कृपा नाल सुने जाणगे। मैं 3-4 सवाल करने, जवाब आपे ही ले लियो, जवाब धर के चले जाने हैं। पहला सवाल मेरा यह है कि कदे आपां नौजवानों नूं दस्सिआ कि पंजाब किड्डा वड्डा सी, तिब्बत तो लैके कश्मीर तो लैके कंधार तो लैके लाहौर रोपड़ तक, ये छोटा क्यों है? और पंजाब क्यों गया, किथे गया जिहड़ा हिंदुस्तान तो भी बड़ा सी? मैं पूछना चाहना पंजाब किथे है तुहानूं सारिआं नूं? इसका जवाब इस करके नहीं आप दे सकते क्योंकि आप अपनी हिस्टरी तो ना वाकिफ है, अपने इतिहास तो ना वाकिफ। हर बुलारे का अपना अपना अंदाज होता है। मेरे तो कोई गलती हो जाए तो माफ करना, गुरु जवाबदार है। लेकिन मैं पूछना चाहना इस तरह क्यों होया? इस करके क्योंकि हर मां चाहती सी कि भगत सिंह गुआंढियों में पैदा हो, मेरे ना पैदा हो। मैं पंजाब च हाल देखी, असी अपने गुरुआं नूं भुल्ले, अपने योद्धिआं नूं भुल्ले, आपां किदे ईष्ट निरंकार महाराज नूं भुल्ले। इस करके साडी हिक दे विच बरछा कढिया गया। मेरा दूजा सवाल, जिमीदारां कोल 200-200 किले पैली, 300-300 किले पैली, यूपी जाके बात किया। मेरे पिताजी 1937 उत्थे गए सी, 4000 किले पैली लई, सारे पंजाबियों जाके उत्थे बसाया। मैं पूछना चाहना जब 18 किले की सीलिंग लगी सी उदों की है, उदों आवाज क्यों नहीं उठी? उस वेले क्यों नहीं दिखिया? क्या आने वाला समा बड़ा भयानक है। इस सवाल ने अपने विच होंद विच लैके घर जाके इनू जरूर अपने आप नाल सलाह करो, थोड़ी आत्मा तुहानूं आवाज देगी। मैं कदे भी इस जिंदगी च नहीं सोचा कि मैं बाहर चले जाऊं, लेकिन अफसोस की गल यह है कि पंजाब की धरती ते हर आदमी का दूजा बच्चा बाहर बैठा है। चल कनेडा, चल अमरीका, चल आस्ट्रेलिया। जे आप बच्चे ही बाहर भेजने, धीआं बाहर ही विआहणी है, तो पंजाब की धरती को कौन संभालेगा?
मैं पूछना चाहना मातावां नूं, जे शिक्षा आपां गुरुआं दी नहीं देनी, पीर पैगंबरां दी नहीं देनी, योधियां दी नहीं देनी, तो फिर पंजाब नूं कौन संभालेगा? मैं इतिहास की गल, एक छोटी जी गल किरदार की कीती सी और मैनू बड़ी खुशी हुई कि नौजवानों ने अज तक कोई याद रखी है। हरी सिंह नलूए की गल सी। हरी सिंह नलूआ कंधार दे जब तंबू ते बैठा सी तो बानो नाम की एक मुटियार उन्हें मिलने गई और उन्हें पूछा कि हरी सिंह जी, मैं तो तक सवाल करना चाहनी है कि तुसी साडी धरती ते कब्जा क्यों किया? हरी सिंह नलूआ जी कहन लगे, अपनी धियां की रक्षा करना जायज़ है कि नजायज़ है? अपने बुजुर्गों की, अपने घर की रक्षा करना जायज़ है कि नजायज़ है? तो कहती जायज़ है। करते करते बहुत गल्लां हुईयां और बानो ने हरी सिंह नलूए ने एक गल पूछी कि मैं सुनिया गुरु घर है, गुरु नानक का घर है, इथों जो मंगो मिलता है सच है? हरी सिंह नलूआ कहता सच है, मंगो बीबा जी की मंगना। अल्फाज देखियो जरा, एक धी वास्ते, भैन वास्ते अल्फाज, माता जी, पिता जी, बीबा जी, काका जी, ये अल्फाज खत्म कर लिया आप वापस लेके। बानो ने फिर कहा, सोच लो, तुसी कहा कि जो मंगोगे मिलूगा, गुरु नानक का घर है, पर मैं दोबारा पूछने लगी। उन्हें फिर पूछा, उन्हें फिर यही जवाब दिता। अखीर च कहती है, मेरी एक मंग है कि हरी सिंह नलूआ, मैनू तेरे वर्गा पुत्र चाहिए। हरी सिंह नलूआ जी ने कहा, पुत्र किहो जिहा भी होवे, किहो जिहा भी रंग रूप होवे, सिदकाना होना चाहिए, धर्मी होना चाहिए, अपने घर का रखवाला होना चाहिए। बानो ने फिर किया कि नहीं, मैनू अपनी कुख चो तेरा पुत्र चाहिए। तो उस वेले भाई गुरदास जी लिखते हैं कि शमशीर नूं हथ पाया तो उन्होंने कहा कि बानो, जे तू इत्थे ना खड़ी हुंदी तो शायद हो सकता है मेरे तो कोई अल्फाज निकल जाते, पर तू गुरु दे सिख दा इम्तिहान लैन आई है, ये नहीं हो सकता। बानो उतो चली गई, जान लगी ने ताना मारिया कि तुसी कहा सी ये गुरु नानक का घर है, इत्थे जो मंगो मिलता है। अज वो गल झूठी हो गई। उस वेले हरी सिंह नलूए ने रोकया, बीबा जी एक मिनट जाना नहीं। 4-5 सिंघां नूं बुलाया, उन्होंने कहा लोई लैके आओ, चादर लैके आओ। हरी सिंह नलूए ने बानो के सिर ते दे दी और उस तो बाद पैरों च मत्था टेकदा ते कहंदा, सुनियो ध्यान नाल अपने किरदार कैसे ने, कहंदा बानो, तेनू हरी सिंह नलूए वर्गा पुत्र चाहिए सी, जा अज तो बाद तू मेरी मां होई ते हरी सिंह नलूआ तेरा पुत्र होया। मैनू खुशी है कि साडे ऐसे ऐसे जरनैल होए, क्योंकि मैं गुरुआं, पीरां, जरनैलां, योधियां दी गल्लां करनियां, होर मैनू कोई हुक्म नहीं। जनरल जोरावर सिंह होया, अज भी तिब्बत दे विच ओहदी समाध बनी हुई है। जिथे मां जाती है, जिदे गर्भ च बच्चा होने वाला है, उत्थे अरदास करती है कि गुरु महाराज, मैं वर मंगण आई हाँ कि जे मेरे घर च पुत्र होवे तो जनरल जोरावर सिंह वर्गा होवे, ऐसा शेर पैदा हो। अज भी उत्थे मंग मंगी जाती है। आप वो कौम लेकिन अपने सिट्टे, आप अपने किरदार बड़े खराब कर रहे थे, लेकिन अज इस पंजाब की धरती ते मैं एक थापड़ के कह सकता, मैनू नाज है, मैनू खुशी है। माताओं, थोड़े चरणों च प्रणाम, थोड़े सारे दे चरणों की धूड़ बना मैं कि अज पंजाब की धरती दे विच ऐसा सिक्का खड़ा है जिन्हों मोदी तक ही दुनिया का कोई बंदा अख पट के नहीं देख सकता। मैं हर स्टेज ते गल कही है, बिल पास कर लियो जे, आ जाओ जे, जरा साडी जमीन ते पैर पा के दस्यो, फिर दसांगे असीं किहड़ी मां दी कुख चों जम्मे। ये मेरी विचारधारा है, लेकिन गुरु साहब ने की किया, क्योंकि मैं गुरु का पुत्र, गुरु की गल करना, उदों तक गल चल सकती है शांति संपूर्ण।
सिर ला दिओ। असीं वो वक्त भी देखिया जद मावां ने अपने छोटे छोटे बच्चों को कटवा के हार बना के अपने गलों च पाए। आपां वो वक्त भी देखिया ते सुनिया जद शहीदां ने अपने गलों दे हार पवा के अपने गल कटा के बेगा में उबल गए। साडे गुरु तत्ती तवी ते बैठ गए। असीं वो वक्त भी देखिया उदों भी शांति संपूर्ण रहा। लेकिन जद गुरु तेग बहादुर जी का सिर सीस लथा है तो 9 साल के पुत्र की गोद च पिया सी, उदों शांति वाली गल नहीं हुई। तो गुरु साहब ने कहा हुण शमशीर नाल गल होगी क्योंकि हद गल तो बाहर टप गई। मैं दिल्ली दरबार नूं कह देना चाहना, मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा तख्तो ताज दे मालिक मोदी साहब, क्योंकि प्रधानमंत्री है, उन्होंने इज्जत देना साडा फर्ज बनता। मैं सरकार को कहना चाहना तुसी गलत गुलाम में हाथ पा लिया। थोड़ी पंजाब की हिस्टरी नहीं पढ़ी, थोनों पंजाब बारे कुछ नहीं पता। अजे भी मौका माफी मंग के साडे जेड़े आगू ने जथेदार साडे, मैं इन्हां दा चरना सलाम करदा, इन्हों चुप करके बिल फड़ा दिओ, फाड़ के सिट दिओ कि जे थोनों मंजूर नहीं असीं बिल थोनों वापस दिते नहीं। दा याद रखियो जे थोड़ियां कबरां ते किसी ने थुकण भी नहीं आउणा। औरंगाबाद दे विच औरंगजेब की कबर बनी हुई है, मैं भी उत्थे गया। मैं जब शाम को उत्थे वापस आउण लग्या तो 3-4 मंगते कहते बाबा 2 रुपए देना, 1 रुपया देना। मैं की करने हैं? कहते तेल चाहिए बाजारों खरीद के लियावांगे, दीवे बालांगे। औरंगजेब की कबर। मैं उस वेले सोचा मैं देख औरंगजेब, जिस गुरु घर तू तसीहत ते सिखा रू तसीहत ते पंजाब की धरती तू मटिया मेल करने की कोशिश की, अज उत्थे सारी दुनिया चुक चुक के अरदासां कर दी है, सलाम कर दी है, निरंकार ने सीधा पाठ पढ़ाया जाता है। तू देख तेरी कबर ते दीवा बालन वास्ते भी मंगते मंग के तेरे तितिया जलाउंदे ने। इस तो लानत वाली जिंदगी की हो सकती है कि तख्तो ताज दा मालिक होवे, हिंदुस्तान दे सरहद दा मालिक होवे ते ओदी कबर ते दिया जलाउण वास्ते मंग के जेड़े मंगते ने दीवा बालन। जे पंजाब दी धरती दे हक वापस ना कीते, जे साडे पंजाब दे एक लहू टुल्लिया होया दा अदा ना कीता, साडे जेड़े किसान शहीद हो गए, साडियां धीआं साडियां भैणां उन्हां दे सिरां दी सदके तुहाडा हाल भी उही होगा जो औरंगजेब दा होया सी। मेरा काम इस देश की धरती के लोगों को जगाना, जोश पैदा करना, होश जथेबंदियां कर रही हैं। मैं जथेबंदियां अपने बुजुर्ग समझदा, बड़ वडेरे समझदा। यही एक कारण सी कि मैं क्या सी नहीं डल्लेवाल साहब मेरे तो पहला बोलणगे, वो सत्कारयोग ने, मैं उन्होंने चरणों की धूड़ ये मन के चलना है, जथेबंदियां नाल लेके चलना है। मैं नौजवानों को कहना अपने बड़े ने वो 4 दहाकियां तो साडा नहीं लड़ते आ रहे हैं, किसानों नहीं लड़ते आ रहे हैं, आप उन्होंने नाल तुरना है। क्योंकि जब जवान पुत्र मोढे ते आ जाए ना तो फिर बापू का सीना चौड़ा हो जाता है। और कहता हुण मेरा पुत्र जवान हो गया, वो कित्थे? जथेबंदियां नूं अपने जवानों की पुत्रां की लोड़ आ, पंजाब के पुत्रां की। मैनूं कई बार लोग कह देंगे कहने बड़ा चौड़ा छाती हो गया तुरदा, की गल है? मैं कहा पहला मैं थोड़ा कुब्बा सी, मेरी जवान पुत्र छोटे छोटे से। अज मेरे पंजाब के पुत्र मेरे तो भी लठरगे हो गए हैं, ते वो प्यो क्यों ना तौर न तुरे जिदी जवानी बबर शेरा वर्गी। सो मैं बोलने तो बहुत गल्लां हो सकदियां, बहुत कुछ कह सकदा, बहुत कुछ कर सकदा, लेकिन मैं निमाणा जा छोटा जा डल्लेवाल साहब, मैं थोड़े पैरों की धूड़ आ, एक नौकर हाँ, एक बुलारा, गुरु घर का कुकर, कुत्ता पटा मेरे पाया गल च। मैं होका दिंदा फिरदा, जागते रहो,
ठग ते चोर तुरे फिरदे है, देखियो किते थोड़ी जगीर लै ना जान, थोड़ियां किते इज्जतां ना लै जान, थोड़ियां पग्गां ना लै जान। जागते रहो, याद रखियो जी, बुलंद आवाज च कह के चलिया चढ़दी कला च रहना है। अंदोलन भावें 2 साल चले, 3 साल चले, 10 साल चले, एक एक जी पंजाब तक कुर्बान हो जाऊगा। निकले अंदोलन उदों ही वापस होगा जिदन सरकार गोडे टेक के कहूगी कि लो जी थोड़े बिल असीं वापस करते। उस तो पहले कोई गल नहीं होनी। मैं जथेबंदियों को यकीन दिवाना, थोड़े नाल खड़ांगे, थोड़े नाल मरांगे, जो थोड़ा हुक्म होगा वो मनांगे, क्योंकि मैं संपूर्ण तौर पर यकीन है कि दुनिया बिक सकती है पर साडे पंजाब दे आगू, हिंदुस्तान दे आगू नहीं बिक सकती। जिहड़ी मर्जी दौलत इन्हां दे चरणां 'च बिछा दिओ जे, साडे जथेबंदियां दे आगू अपना जमीर कदे नहीं बेच सकते। इस करके यकीन रखियो भैणों ते भराओ, माताओं नूं मेरी बेनती है, घर दे विच अपने अपने ईष्ट के हिसाब नाल पाठ पूजा करया करो। 10वें पातशाह कह गए सी नदेड़ साहब जान तो पहला कि मेरिया सिंगड़ियां सिंगो, मेरिया धीआं, मेरे बुजुर्गों, याद रखियो बाणी तो ना टुटियो, अपने ईष्ट तो ना टुटियो, ते शस्त्र विद्या अपने नाल रखियो, तो कोई कौम गुलाम नहीं बना सकेगी। क्योंकि कोई किसी को ताज न दे है, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है अपने निज बल से ले है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।